कुंडलित ड्रैगन। C12 द विल ऑफ द माइटी भाग 1। अध्याय 12 ताकतवर की इच्छा भाग 1। 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन और उसके रहस्यमय जादूगर स्वामी को विदा होते देखने के बाद ही हॉक शांत हुआ। अंकल हीरी। हॉक तुरंत अपने गृहस्वामी हीरी की ओर देखने लगा। तत्काल कुछ लोगों को उन राख के ढेरों के भीतर से सारा पिघला हुआ सोना निकालने का आदेश दे। ये साहसिक पार्टी भी काफी असाधारण थी। निस्संदेह उनके पास बहुत सारा धन था। मुझे उम्मीद है कि आज हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उनके पास काफी कुछ था। हॉग ने सभी दिशाओं में देखा, कितने सारे घर मलबे में तब्दील हो गए थे। हाँ मिलोड, हीरी ने सिर हिलाया। हिलमैन। हॉग ने हिलमैन की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप क्या सोचते हैं? हिलमैन ने भी सिर हिलाया। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। जब मैंने 7वीं श्रेणी के उस जादुई जानवर वेलोसिड्रैगन और उस रहस्यमय जादूगर को देखा तो मुझे पता चला कि वुशान टाउनशिप में किसी भी तरह से लड़ने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। यदि 8वीं श्रेणी के जादूगर जैसे महान व्यक्ति ने हमारे शहर को नष्ट करने का फैसला किया है तो मुझे संदेह है कि कोई भी उसकी आलोचना करने की हिम्मत करेगा। उसे मंजूरी देने या दंडित करने की तो बात ही दूर है। मैगी की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी। आमतौर पर एक साधारण जादूगर की भी सामाजिक प्रतिष्ठा एक कुलीन के समान ही होती थी, और 8वीं रैंक का एक जादूगर, यहाँ तक कि अगर वह किसी राजा के सामने भी होता तो उसे घुटने टेकने या प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती। वह खड़े रहकर बस बातें कर सकता था। इससे ये पता चल सकता है कि 8वीं रैंक के जादूगर का स्तर कितना ऊंचा था। सही, इसलिए हम सभी को इस तथ्य का जश्न मनाना चाहिए कि आज वुशान शहर का एक भी व्यक्ति नहीं मरा। हॉग हंसे। ये निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक है। हिलमैन ने सिर हिलाया और हंसे भी। हिलमैन, अंकल हीरी की सहायता के लिए कुछ लोगों को ले लो। काम पूरा करने के बाद कृपया उन आम लोगों के मुद्दे पर ध्यान दें जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। हॉग ने निर्देश दिया। हाँ लॉर्ड हॉग, हिलमैन ने सहमति व्यक्त की। हॉग ने ध्यान से अपने पीछे देखा, फिर हिलमैन से संदेह से पूछा, हम लिनली कहाँ गई? वह अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आया था। कोई अनुमान नहीं, ध्यान नहीं दिया। हिलमैन ने भी अपना सिर हिलाया। माय लॉर्ड, युवा मास्टर लिनली पहले ही घर जा चुके हैं, हीरी ने बगल से कहा। हालांकि जब वह चला गया तो वह अचंभे में लग रहा था। कोई अंदाजा नहीं कि वह क्या सोच रहा था। हॉग ने सोच समझकर सिर हिलाया। इक्वल्स 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 इक्वल्स। अगर कोई एक चीज थी जिसकी बारूक कबीले की जागीर में कमी नहीं थी तो वह कमरे थे। बारूक कबीले के गौरव के दिनों में यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे। अब जनसंख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी। यहाँ तक कि लिनली जैसे 8 साल के बच्चे के पास भी अपना अलग क्वार्टर था। लिनली के शयन कक्ष के भीतर लिनली बिस्तर पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोच में उसकी भौहें सिकुड़ गई। बार बार अग्नि सर्पों के नृत्य की भयानक शक्ति उसके मन की आंखों में घूमती रही। वे 7 विशाल अग्नि सर्प और उनके द्वारा उत्पन्न ज्वाला का तूफान उसके दिमाग में बार बार दोहराया गया। साथ ही साथ उन्होंने कैसे अपने आसपास की हर चीज को तुरंत राख में बदल दिया, जिसमें शक्तिशाली योद्धा और छोटे साहसी समूह के जादूगर भी शामिल थे। मैगी बहुत शक्तिशाली है। लिनली को अपने दिल में इच्छा का एक धागा महसूस हुआ। हालांकि मैं ड्रैगनब्लड वॉरियर्स कबीले का सदस्य हूं, लेकिन मेरी नसों में ड्रैगनब्लड का घनत्व बहुत कम है। तथ्य यह है कि ड्रैगनब्लड वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य युद्ध की खेती के तरीकों का उपयोग करने में पूरी तरह से असमर्थ है, जो मेरी योद्धा क्षमताओं को अधिकतम तक विकसित करने की मेरी क्षमता को रोक देगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके बजाय मेरे लिए जादूगर बनना संभव होगा। लिनली को अचानक जादूगर बनने की इच्छा हुई। वह वेलोसिड्रैगन भी भयानक रूप से शक्तिशाली था। अगर मेरे पास वेलोसिड्रैगन होता तो। लिनली ने वेलोसिड्रैगन की विस्मयकारी शक्ति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसकी बिजली की गति, चाबुक जैसी पूंछ ने अपनी ओर लक्षित पत्थर के गोले को इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया था और इसके द्वारा छुए गए सभी घरों को ध्वस्त कर दिया था। इसका विशाल शरीर विशाल घेराबंदी वाले हथियारों जैसा दिखता था जिन्हें सेनाएं युद्ध में उतार सकती थी। एक बार जब ये तेज गति से आगे बढ़ गया तो ये देखते हुए कि इसके पैमाने कितने कठिन थे, वेलोसिड्रैगन वास्तव में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी होगा। जादुई जानवर। मुझे आश्चर्य है कि किसी को जादुई जानवर कैसे मिल जाता है। लिनली की इच्छा थी कि उसके पास भी अपना एक जादुई जानवर हो। किसी भी कारण से जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, लिनली सो नहीं सका। वह करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग वेलोसिड्रैगन और अग्नि सर्पों के नृत्य की छवियों से भर गया जिन्हें जादूगर ने प्रदर्शित किया था। लिनली, क्या गलत है? एक परिचित आवाज ने कहा। लिनली अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपना सिर उठाकर उसने देखा कि यह उसके पिता हॉग थे। इस समय लिनली को देखते हुए हॉग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, प्रशंसा भरी नजर थी। पिता, लिनली ने आदरपूर्वक कहा। अचानक लिनली को उलझन महसूस हुई। पिताजी मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ। हॉग लिनली के प्रति बेहद सख्त थे और शायद ही कभी इतने आत्मीय तरीके से उन्हें देखकर मुस्कुराते थे।
उनकी वर्तमान अभिव्यक्ति ने लिनली को और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। बुरा नहीं, हॉग ने लिनली की ओर देखते हुए गर्व से कहा। आप वास्तव में हमारे ड्रैगनब्लड योद्धा कबीले के वंशज हैं। आप में हमारे श्रेष्ठ गुण हैं। यदि ड्रैगनब्लड योद्धाओं का कोई वंशज मृत्यु से भयभीत हो, रक्त से भयभीत हो, वध से भयभीत हो, तो यह एक पूर्ण मजाक होगा। ये शब्द सुनकर लिनली तुरंत समझ गई। उनके पिता इस बात से खुश थे कि कैसे वेलोसिड्रैगन द्वारा ल्यूक को जीवित खाते हुए देखकर वे भयभीत नहीं हुए थे। लिनली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पिताजी, आपने सब कुछ देखा। उस वेलोसिड्रैगन ने इतनी हलचल पैदा कर दी। मैं ये कैसे नहीं कर सकता। जैसे ही वेलोसिड्रैगन बुशान टाउनशिप में पहुंचा, मैं भी बाहर आ गया, लेकिन मैं एक अलग दिशा में जा चुका था। हॉग ने सिर हिलाया। मैं आपके और हिलमैन के चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। लिनली मुस्कुराई। उस समय शुरुआती घबराहट के अलावा बाद में उसे केवल अपने खून में उबाल और उछाल महसूस हुआ, जिससे उसमें रक्तपात की प्यास भर गई। लिनली को भी उस समय आश्चर्य हुआ था कि क्या यह उसकी रगों में ड्रैगनब्लड के कारण था। हॉग हंसे। लिनली, क्या आज की घटनाओं ने आपको इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि आप रात के खाने के बारे में भी भूल गए? रात का खाना। लिनली चौंक गई। गड़गड़ाहट। इस समय लिनली का पेट सहमति में लग रहा था। केवल अब लिनली को एहसास हुआ कि वेलोसिड्रैगन और रहस्यमय जादूगर के आने से पहले शाम का प्रशिक्षण भी शुरू नहीं हुआ था। बिल्कुल सही, अब रात्रि भोज का समय हो गया था। लेकिन लिनली का दिमाग अभी भी उस डांस ऑफ द फायर सर्पेंट्स और उस वेलोसिड्रैगन के बारे में सोचने में व्यस्त था। पिताजी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ड्रैगनब्लड वॉरियर कबीले के किसी सदस्य के लिए जादूगर बनना संभव है? लिनली के हाथ अनजाने में ऊपर उठे और उसकी चादरों को भींच लिया। उसने अपने पिता को घूर कर देखा। हॉग चौंका, लेकिन अगले ही पल वह तुरंत समझ गया। ऐसा लगता है कि उसका बच्चा अब जादूगर बनना चाहता था। ये संभव है। हॉग ने सिर हिलाया। लिनली अपने चेहरे पर खुशी की झलक दिखने से नहीं रोक सकी। हॉग ने हाथ हिलाकर लिनली को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, लिनली, हमारे ड्रैगनब्लड वॉरियर कबीले के वंश में जादूगर रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर केवल 2 ही हुए हैं। लिनली, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राकृतिक प्रतिभा है। आमतौर पर 10,000 में से केवल एक व्यक्ति के पास जादूगर बनने की प्रतिभा होती है। 10,000 में एक संभावना वास्तव में बहुत कम है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बहुत अधिक आशा न रखें। लिनली ने सिर हिलाया। पिताजी, जब तक कोई आशा है, मैं डटा रहूंगा। लिनली के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हॉग ने अपने 8 साल के लड़के के चेहरे पर गंभीर भाव देखा। सच तो यह है कि एक छोटे बच्चे का इतना गंभीर होना एक मनोरंजक बात थी। लेकिन हॉग हंसे नहीं। हॉग ने कुछ देर विचार किया, फिर कहा, लिनली, हर साल जब गहरी शरद ऋतु में सेना भर्ती अभियान शुरू होता है, शाही राजधानी फेनलाई शहर में एक मेगस छात्र भर्ती परीक्षण अभियान होता है। यदि तुम सचमुच जाना चाहते हो, जब शरद ऋतु आएगी तो तुम परीक्षा देने जा सकते हो। देर से शरद ऋतु, क्या यह अभी आधा साल दूर नहीं है? लिनली की आंखें उत्साह से भर गईं। यदि ऐसा कहानियां पसंद है तो ऐसा और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।